अब गुरुजी खुद डरेंगे बच्चों से। देखिए अब आ गया आदेश कि गुरुजी अब बच्चों को मार डांट कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे फिलहाल यूट्यूब के साथ भैया 12 अगस्त को एक आदेश आया हुआ है। बहुत ही अच्छा आदेश है स्कूल में दंड पर प्रतिबंध के संबंध में। ठीक है, तो ये जो ब्लैक ब्लैक लिखा हुआ है वो पढ़ लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देख लीजिए इम्पोर्टेंट क्या है कि शासनादेश 10 अक्टूबर 2007 द्वारा जिसमें बच्चों को शारीरिक दंड दिए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए और बच्चों और उनके अधिकारों के प्रति असंवेदनशील और हिंसक संस्कृति का द्योतक मानते हुए हिंसा को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही बच्चों को शारीरिक दंड में यथा बच्चों को झाड़ना, फटकारना, परिसर में दौड़ाना, चिकोटी काटना, छड़ी से पीटना, चिकोटी काटना, चाटा मारना, चपत जमाना, घुटनों के बल बैठाना, यौन शोषण प्रताड़ना, क्लासरूम में अकेले बंद कर देना, बिजली का झटका देने, अन्य सभी प्रकार के कृत्य जो अपमानित करके नीचे दिखाने, शारीरिक और मानसिक रूप से आघात पहुंचाने और अंततः मृत्यु कारित करने वाले हों। ठीक है, शासनादेश थोड़ा सा लंबा है। उक्त शासनादेश में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा समस्त राज्यों के शिक्षा विभाग को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। समस्त बच्चों को व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से अवगत कराया जाए। उन्हें शारीरिक दंड के विरोध में अपनी बात कहने का अधिकार है। इसे संबंधित अधिकारियों को संज्ञान में भी लाया जाए। प्रत्येक कस्बे जिसमें छात्रावास, जे होम, बाल संरक्षण गृह, अन्य सार्वजनिक संस्थाएं भी सम्मिलित है में एक ऐसा फोरम बनाया जाए जहां बच्चे अपनी बात रख सके। ऐसी संस्थाओं को किसी एनजीओ की सहायता भी लेनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। प्रत्येक स्कूल में एक शिकायत पेटिका होनी चाहिए जिसमें छात्र शिकायती पत्र अनाम शिकायती पत्र भी डाल सके। अभिभावक शिक्षक समिति अथवा समान प्रकृति की कोई अन्य समिति नियमित रूप से प्राप्त शिकायतों और कृत कार्यवाही की मासिक समीक्षा करे। अभिभावक शिक्षक समिति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए वे प्राप्त शिकायतों पर बिना समय गंवाए तत्परता से कार्यवाही करे ताकि कोई दंडित दरुण स्थिति न उत्पन्न हो सके। दूसरे शब्दों में अभिभावक शिक्षक समिति को शिकायत की गंभीरता पर अपने विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। अभिभावकों के साथ साथ बच्चों को भी शारीरिक दंड के विरोध में भय मुक्त होकर अपनी आवाज उठाने के लिए अधिकृत किया जाए। बगैर इस बात के कि भयाक्रांत होते हुए इससे स्कूल के बच्चों की भागीदारी को प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा विभाग ब्लॉक स्तर व जनपद स्तर, राज्य स्तर पर ऐसी प्रक्रिया स्थापित करे जिससे बच्चों की शिकायतों एवं उन पर कृत कार्यवाही की समीक्षा की जा सके। उक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 के बिंदु फला किसी बालक को शारीरिक दंड न दिया जाए, उसका मानसिक उत्पीड़न न किया जाए। जो कोई उपधारा के बंदों का उल्लंघन करेगा वह ऐसे बिल्कुल लागू सेवाओं नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दायी होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 6 के बिंदु संख्या फला में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है कि बालक के शिक्षक अधिकार को मॉनिटर करना और बिंदु शिकायतों को दूर करने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग का अनुसार लखनऊ दिनांक 27 जुलाई 2011 के उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 पर प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली के भाग 3 नियम 5 में उपनियम 3 व 4 में निम्न प्रावधान किए गए हैं कि स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि विद्यालय में किसी बालक के प्रति जाति, धर्म अथवा लिंग आधारित दुर्व्यवहार या भेदभाव न किया जाए तथा नियम स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कक्षा में भोजन के दौरान खेल के मैदान में समान पेयजल प्रसाधन सुविधाओं के प्रयोग में साधनों और कक्षाओं की सफाई में कमजोर व साधनहीन वर्ग के बालकों के साथ कोई भेदभाव अथवा अलगाववादी व्यवहार न किया जाए। उक्त के साथ अध्याय 8 में बाल अधिकार संरक्षण धारा 31.25 पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की समस्त शिकायतें प्रस्तुत करने की रीत है।
निम्नलिखित है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा शिक्षा अधिकार संरक्षण के नियम दूरभाष के माध्यम से युक्त सर्वसुलभ बाल हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी, जो इस नियम के अधीन अधिकारी को उल्लंघन के संबंध में पीड़ित बालक अथवा संरक्षक की शिकायत दर्ज करने के लिए मंच के रूप में इस रीति से कार्य करेगी। उसकी पहचान अभिलिखित की जाएगी, किंतु उसे प्रकट नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक रूप से कोई शिकायत ग्राम शिक्षा समिति, वार्ड शिक्षा समिति को उसके सदस्य सचिव के माध्यम से की जाएगी। ग्राम शिक्षा समिति, वार्ड शिक्षा समिति के निश्चय के पश्चात अपील यथास्थिति विकास खंड स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी को की जा सकती है। द्वितीय अपील उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा ठीक है। द्वितीय अपील बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अधीन धारा 10 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए जिला पंचायत को, धारा 10 का के अधीन नगरीय क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए नगर पालिका को की जा सकती है। समस्त शिकायतों का अनुश्रवण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा ऑनलाइन क्रियाविधि के आधार पर पारदर्शी और तत्परतापूर्वक कार्यवाही के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश के विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को उनके अधिकारों से परिचित कराने तथा उनके प्रति भेदभाव न किए जाने के संबंध में सुरक्षा एवं संरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया गया। इस मॉड्यूल के अंतर्गत अध्यापकों को वृहद रूप से छात्र छात्राओं से सुरक्षा और संरक्षा के संबंध विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित विषय बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। सुरक्षा, संरक्षा, अभिप्राय एवं आयाम, विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित वातावरण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, साइबर सुरक्षा, अन्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे और कानूनी प्रावधान की नीतियां, शिकायत निवारण तंत्र, विभिन्न स्तरों पर हितधारक, उनकी जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं और सुरक्षा संरक्षा किट एवं आकस्मिक चिकित्सा एवं बाल सुरक्षा एवं संरक्षा समिति सुरक्षा योजना निर्माण के चरण, जिसके प्रथम अध्याय में विस्तृत से दंड के विविध प्रकारों का विवरण किया गया है। तो ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पेज क्या है। विद्यालय में शारीरिक उत्पीड़न के सामान्य रूप बताए गए हैं। पंच मारना, नोचना, धक्का देना, लात मारना, थप्पड़ मारना, कान ऐंठना, हाथ से, छड़ी से, लोहे से, राड से मारना, उंगली के पोर पर मारना, बच्चे की पीठ पर मारना, एक बच्चे के सिर को दूसरे हिस्से में लड़ा देना, बच्चों कॉपी न लाने के लिए खड़ा कर देना, बच्चे को सिर पर वजन रखकर खड़ा करना, बच्चों को कुर्सी के आकार मुर्गा बना देना, धूप में खड़ा करना, बच्चों को खेल के मैदान के चारों ओर, विद्यालय के चारों दौड़ाना, बच्चों को उठक बैठक करवाना, बच्चों के सिर को दीवार में लड़ाना। भावात्मक उत्पीड़न, मौखिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, बच्चे को गंभीर व्यवहारात्मक, भावात्मक या मानसिक सदमा पहुंचाना, बंद कमरे या अंधेरे कमरे में बच्चों को बंद करना, बच्चों को लंबे समय के लिए कुर्सी से बांध देना, बच्चों को डराना धमकाना, बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करना जैसे आंखें ततेना, कक्षा से बाहर करना, कक्षा में नजरअंदाज करना, बच्चों को बार बार टोक कर यह एहसास दिलाना कि वो किसी काम का नहीं है, बच्चों को एक दूसरे से थप्पड़ मरवाना, अपशब्द का प्रयोग करना। ये आगे देखिए। सामाजिक उत्पीड़न के रूप में जाति का भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, महिला एवं पुरुष वर्ग, रंग आधार भेदभाव, आकार आधारित भेदभाव, पैतृक व्यवसाय, अपमानजनक तरीके से जाति के नाम पर पुकारना, पैतृक पेशे के आधार पर अपमानित करना, अलग बैठाना, कक्षा में पीछे बैठने के लिए कहना, मिड डे मील के लिए एक साथ न बैठना, वंचित वर्ग के बच्चों को कोई प्रश्न पूछने उत्तर न देना आदि। यौन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। बच्चों को अश्लील सामग्री दिखाना, बच्चों को निजी अंगों को छूना, बच्चों को आपत्तिजनक तस्वीर लेना, आपत्तिजनक गतिविधियां करना, वीडियो बनाना, दुपट्टा पहनना, जब लड़कियां घर विद्यालय जा रही हो तो उन पर भद्दी टिप्पणी करना, लड़कों द्वारा लड़कियों को गलत नजर से देखना तथा जनपद के समस्त निजी प्रबंधन तंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों को प्रशिक्षण मॉड्यूल में सॉफ्ट प्रति प्रेषित करते हुए यह निर्देश किया जाए। प्रशिक्षण मॉड्यूल में दिए गए बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा संबंधित विभिन्न आयामों से सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। आ जाते हैं प्रशिक्षण सुनिश्चित करें।
परिषदीय विद्यालयों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को ऑफलाइन मोड में उक्त प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्यवाही पूर्ण की जाए। इसके साथ ही यह शिक्षक शिक्षिकाएं अवशेष रहते हैं उन्हें ऑनलाइन मोड में 82 संकुल बैठक के माध्यम से सुरक्षा और संरक्षा के विभिन्न मॉड्यूल के आयामों पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया। यदि किसी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रावधानिक दंडों के बारे में भी अवगत कराया जाए। माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट क्रिमिनल संख्या तुषार गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य योजित की गई, जो बाल अधिकारों को सुरक्षित रखने और विद्यालय बंधन बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और किसी प्रकार का दंड न दिए जाने के संबंध में समस्त शिक्षकों और शिक्षक कर्मियों को प्रशिक्षित किए जाने के संबंध में उक्त के संबंध में कार्यालय के पत्रांक 12/166 दिनांक 3 जनवरी 2024 के द्वारा निम्नवत निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय में क्या शिक्षक को विद्यालय प्रबंधन तंत्र सदस्यों कॉर्पोरल पनिशमेंट, बच्चों को दंडित किए जाने और बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव न करने, लैंगिक उत्पीड़न आरटी एक्ट 2009, उत्तर प्रदेश निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार 2011 व सीआरपीसी के प्राविधान, शिकायत निवारण सिस्टम को अधिक उत्तरदायी बनाने व विशेष जनपद में कार्य सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने आदि के विषयों की अपेक्षा की गई। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एनसीपीसीआर एससीपीसीआर की प्रतियां हिंदी उर्दू में यथावश्यक अनुवादित कराकर सभी स्कूलों में सॉफ्ट हार्ड में उपलब्ध कराए, जिससे सभी अभिभावक व बच्चों को राष्ट्रीय बाल शिक्षा अधिकार संरक्षण उत्तर प्रदेश व राज्य बाल संरक्षण आयोग बाल अधिकारों के प्रति जानकारी हो सके। सभी विद्यालय व प्रबंध तंत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्रतिमा आयोजित की जाने वाली अभिभावक शिक्षक बैठक आरटीए एक्ट 2000, निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की कार्य पद्धति और कॉर्पोरल पनिशमेंट आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जनपद के सभी विद्यालयों को इस आशय से निर्देशित और प्रसारित करें कि बच्चों की निजता प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए उसका मीडिया ट्रायल न किया जाए। विद्यालय में पठन पाठन संबंधित बच्चों एवं अभिभावकों व जन सामान्य की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हेतु जून 2024 माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निःशुल्क टोल फ्री नंबर 1800-889-3277 का शुभारंभ किया गया। के संबंध में निर्देशित किया गया है कि उक्त टोल फ्री नंबर जनपद के प्रत्येक विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर मुख्य प्रवेश द्वार द्वारा स्थायी रूप से अंकित कराया जाए। उक्त टोल फ्री नंबर प्राप्त शिकायतों और सुझावों की मॉनिटरिंग प्रदेश स्तर से की जा रही है। साथ ही पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए तथा ब्लॉक एवं जनपद स्तरीय मासिक बैठक एजेंडा बिंदु भी शामिल किया जाए। नमस्कार।